हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्जाम पथ। आज हमारी सीरीज़ में हम इतिहास से स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री से। यहाँ जो आज आप कवर करेंगे, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। मैं आपको बताऊंगा जो पिछले आपको प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको मिस मत करिएगा। 10 मिनट में आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। देखिए, विष्णु पुराण की बात करते हैं तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण सातवाहन या शुंग वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त। तो इसको कैसे याद करेंगे? वायु क्या रहती है? हमेशा गुप्त रहती है, तो बस इसको याद कर लीजिएगा। ये दोनों अपने आप याद हो जाएंगे। विष्णु मौर्य इसलिए क्योंकि विष्णु कृष्ण जी का अवतार, कृष्ण जी विष्णु जी का अवतार थे और मोर पंख लगाते थे। विष्णु जी मौर्य वंश से रिलेटेड हो गए। ठीक है, इसके बाद याद करते हैं हाथी गुम्फा लेक। ये बहुत बार पूछा गया है। खारवेल, कलिंग राजा खारवेल से। जूनागढ़ रुद्रदमन से। नासिक गौतम बलश्री से। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से। मंदसौर यशोवर्मन से। अहोल पुलकेशिन द्वितीय से। ग्वालियर नरेश मिहिर भोज से। भीतरी और जूनागढ़ स्कंदगुप्त से। देवपाड़ा विजय सेन से। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अब कौन कौन से हैं? तो हाथी गुफा जरूर याद करिएगा, नासिक याद करिए, जूनागढ़ याद करिए, प्रयाग प्रशस्ति याद करिए, ऐहोल याद करिए, भीतरी अभिलेख याद करिए। तो ये जरूर याद करिए। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण ये कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये वाला कारण जरूर पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, हड़प्पाकालीन नदियों के किनारे बसे नहर कौन कौन से आपको याद करने हैं? देखिए, हड़प्पा तो याद ही करना है, मोहनजोदाड़ो याद करना है। ठीक, आलमगीरपुर बहुत बार पूछा गया है, चौहनदाड़ो पूछा गया है, दैमाबाद पूछा गया है। ठीक, लोथल बहुत बार पूछा गया है और बनावली पूछा गया है। तो इतने ज़रूर याद कर लीजिएगा आप। ठीक, इसके बाद याद करना है आपको तांबा। जो प्राचीन काल था, तांबा कहाँ से आता था? तो राजस्थान में एक खान थी खेतड़ी। खेतड़ी जरूर याद करिएगा। और टिन याद कर लीजिएगा कि टिन कहाँ से? ईरान अफगानिस्तान से आता था। और शिलाजीत आपको पता है हिमालय से आता था। ठीक, इतना याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्खनन करना। इसमें क्या क्या याद करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? तो हड़प्पा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो राखलदास बनर्जी, ये ईयर भी पूछे गए हैं, ईयर भी याद करिए। कालीबंगा 1961 से 69, बीबी लाल। ठीक है, रोपड़ याद करिए। ठीक, लोथल याद करिए और आलमगीरपुर याद करिए। ये पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। बनावली अभी रिसेंट टाइम न्यूज़ में भी था, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। फिर वेद आते हैं, वेद, उपवेद और उनके पुरोहित। ऋग्वेद का आयुर्वेद उपवेद होता है और पुरोहित होता है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, चारों बहुत बार पूछे गए हैं। यजुर्वेद अथर्व होता है, धनुर्वेद इसका उपवेद होता है। सामवेद का भी याद करिए, अथर्ववेद का भी याद कर लीजिए। फिर इसके बाद कुछ वर्ड हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, जैसे कि अघन्या। ये कई बार पेपर में पूछा गया है। ये गाय को रिप्रेजेंट करता है, इसको मार नहीं सकते हैं। ठीक है, वैसे ही एक और ये पूछा गया यौ और जौ। गोधूम गेहूं को बोलते हैं। हिरण बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ब्रीह चावल बहुत बार पूछा गया है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर वैदिक काल में देखिए, ऋग्वेद का ब्राह्मण जो होता है ऐत्रेय होता है, आरण्यक ऐत्रेय होता है, उपनिषद ऐत्रेय होता है, ये याद करिए। वैसे ही सामवेद का याद करिए, यजुर्वेद और अथर्ववेद का। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो सब इम्पॉर्टेंट है। ये पूरी पीडीएफ ही इम्पॉर्टेंट है, फिर भी मैं मार्क करके बता दे रहा हूँ आपको कौन कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए क्या क्या पूछा गया है। अस्किनी पूछा गया है, वितास्ता पूछा गया है, परुष्णी बहुत बार पूछा गया है, सदा नीरा बहुत बार पूछा गया है। ठीक, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। फिर ये देवताओं का कम पूछा जाता है, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसमें अगर आपको याद करना है तो सिर्फ आप क्या याद कर सकते हैं? रुद्र हो गया एक याद कर सकते हैं, सोम याद कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद वो राजाओं को डिफरेंट दिशाओं में क्या कहा जाता था वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से सिर्फ एक याद करिएगा फिलहाल, उत्तर का। उत्तर का क्या है? विराट। ठीक है, दक्षिण में क्या कहा जाता था? भोज। जैसे दक्षिण में क्या करते थे? भोज राजा, जो राजा का नाम होता था वो भोज होता था। ठीक है, फिर ये दर्शन है। दर्शन बहुत बार पूछे गए हैं, जैसे कि कौन सा? सांख्य दर्शन कपिल का है, न्याय गौतम का है, योग पतंजलि का है, वैशेषिक कणाद का है, पूर्व मीमांसा जैमिनी का है, उत्तर मीमांसा बादरायण का है। सारे पूछे गए हैं। बौद्ध संगीतियाँ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इनको कैसे याद करना है? RVPK। ठीक है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। ठीक, इसके बाद कौन कौन से महाजनपद, उनकी राजधानी बहुत बार पूछी गई हैं, तो उस पर बात कर लेते हैं। तो अंग की पूछी गई है बहुत बार,
अवंती की पूछी गई है, सूरसेन की पूछी गई है, काशी की पूछी गई है, ठीक है, कुरु की पूछी गई है, कंबोज की पूछी गई है, अस्मक की पूछी गई है, चेदी सुक्तमती पूछी गई है, वज्र वैशाली बहुत बार, वत्स कौशाम्बी, ठीक है, और मत्स्य विराटनगर। ये जरूर याद कर लीजिएगा, जिसमें मगध भी इम्पॉर्टेंट है, राजगृह, गिरिव्रज को ही राजगृह कहा जाता था, तो इसको याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद जैन तीर्थंकार में क्या क्या पूछा गया है, तो इनमें कुछ के नाम तो जरूर याद कर लीजिएगा और उनका प्रतीक चिन्ह भी याद करिए, जैसे ऋषभदेव का बैल, ठीक है, पार्श्वनाथ का स्वास्तिक, और पद्मप्रभ का कमल, शंभुनाथ का घोड़ा, और उसके बाद आप याद करिए मल्लीनाथ का कलश, और उसके बाद लास्ट में याद करिए महावीर का सिंह, पार्श्वनाथ का सर्प। ये जरूर याद कर लीजिएगा आप। इसके बाद जैन संगीतियों में दोनों इम्पोर्टेंट है, इन दोनों को याद करिए, क्योंकि लास्ट टाइम पूछा गया था कि 12 अंकों की संकलन कौन से उसमें हुआ था संगीति में, तो पहले ही संगीति में हुआ था। अब डिफरेंट संप्रदाय थे, उनके संस्थापक हैं, तो पशुपति का लकुलिश, लिंगायत का बासो, नाथ का मत्स्यनाथ। फिर इसके बाद बात करते हैं 10 नामी, जैसे कि ये कुछ संप्रदाय हैं, जैसे विशिष्टाद्वैत बहुत बार पूछा गया है, शुद्धाद्वैत बहुत बार पूछा गया है, द्वैताद्वैत निम्बार्क बहुत बार, अद्वैतवाद आदि शंकराचार्य, ये जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद बरकरी संप्रदाय नामदेव ने दिया था, धरकरी रामदास, श्री वैष्णव रामानुज, परमार्थ रामदास, रामावत रामानंद, आजीवक वैसे तो इसके मखली घोषाल हैं, ये जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट PDF है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इसको एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, 2-3 बार देखने पे पूरा याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।